जय हिंद साथियों, आप सभी का जीसीसी परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। आज कई दिन के बाद पहली क्लास होने जा रही है और जो कि 8 अंक के प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन दिमाग में रखिएगा साथियों कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो साथियों चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे। सिद्ध करना है आपको 0 से π/2 log sin x इक्वल टू -π/2 log 2। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आ जाते हैं साथियों, या तो सिद्ध करने को आता है या तो बोल देता है कि इसका मान निकालिए। तो मान भी यार याद ही कर लो, कई बार आया है तो याद करने में क्या बुराई है यार, मतलब इसका मान ही होता है -π/2 log 2। चलिए साथियों करते हैं, LHS ले लेंगे। LHS लेने पर यहाँ पे लिख लीजिएगा, LHS लेने पर LHS लेंगे तो हम I मान लेंगे, जो दिया है बाबू उसको क्या मान लेंगे, हम LHS को I मान लेंगे। लिख लेना माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log बाबू साइन एक्स, बेस ही है, हम तो जानते हैं क्या दिक्कत है, log साइन एक्स। साथियों यहाँ पे अगर देखा जाए एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि 0 से a f(x) dx बराबर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे P4 पढ़े होंगे। P4 कहता है, P4 क्या कहता है, P4 कहता है कि लिमिट 0 से a f(x) dx बराबर, प्रॉपर्टी नंबर 4 परगुण 4 से 0 से a f(x) dx बराबर कहता है 0 से a f a माइनस x dx। साथियों यहाँ dx लिख लेना। तो देखिए मतलब a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, π/2, तो i बराबर हो जाएगा, i बराबर लिख देंगे 0 से π/2 log साइन x के स्थान पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे x के स्थान पे हो गया अपर लिमिट माइनस x, ऐसे यहाँ पे होगा π/2 माइनस x। अच्छा साथियों dx लगा ही रहेगा, ऐसे i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 log, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साथियों, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स dx, इसको मान लेंगे समीकरण 2। साथियों समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 करने पर याद होगा ये सारी चीजें करते हैं। एक यहाँ पे था, एक मानते हैं, प्रॉपर्टी से पहले वाले को एक मान लेते हैं, आफ्टर प्रॉपर्टी 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, तो यहाँ पे देखो एक था तो i और i का मान इधर 2i, तो हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन एक्स प्लस dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। साथियों देखो log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n। अपना जो ये लिमिट है इसको कॉमन ले लीजिए, 0 से π/2 एक जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साथियों यहाँ पे log देखिए, जब इसको हम दोनों में एक ही लिख दें क्योंकि दोनों की देखो लिमिट दोनों की सेम है, कोई दिक्कत नहीं। log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, तो हो जाएगा log साइन एक्स गुणे cos x और इसके साथ हो जाएगा साथियों dx, log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और हो जाएगा dx। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें साथियों तो ये आपका 2i का मान है, किसका मान है, 2i का। साथियों यहाँ पे यहीं पे मेन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट यहीं पे है। इसमें अगर 2 से गुणा 2 से भाग कर दें तो फार्मूला सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 से भाग कर देते हैं साथियों, और यहीं पे 2 से यहाँ पे आप गुणा करवा दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, इसके बीच में 2 से गुणा कर दीजिए। तो देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला याद होगा, होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0 से π/2 log, ध्यान देना बाबू, log देखो 2 आगे लिख लो चाहे पीछे, गुणा ही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मान होता है साइन 2x, तो हो जाएगा log साइन 2x और dx और अपॉन का 2 टोटल अपॉन 2 है, कोण का नहीं बाबू, टोटल का अपॉन 2। अगले स्टेप में पता है इसको क्या लिख सकते हो, अगले स्टेप में आपका जो मान निकला है, ध्यान देना, इधर का 2i था तो हो गया 2i बराबर ये बन गया 0 से π/2, लिमिट बनी 0 से π/2
0 से पाई बाई 2। अब देखो ये जो आपका 1/2 है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरे का अपान है, बोले थे कोण में नहीं बाबू। अब log m बटी log n हो गया, ध्यान देना log m बटी log n क्या होता है, log m माइनस log n, तो हो जाएगा log साइन 2x माइनस 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log n का काम कौन कर रहा है बाबू, 2, तो हो जाएगा log 2 और dx अपना लिख लीजिए, dx यहाँ भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए log m बटे n, log m माइनस log n, साथियों यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx रहेगा ही माइनस वो log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, log 2 कांस्टेंट है बाहर कर लो बाबू, तो log 2 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे log 2 को, तो यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और इंटू 1, क्या बचेगा 1 और साथ में dx, 1 साथ में dx। अब यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा साथियों, उसको अगले स्लाइड में देखिएगा। 2y था तो 2y इसे लिखा जाएगा, हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये इसे जो है लिख दीजिए 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x dx, log साइन 2x और साथ में dx माइनस log 2। अच्छा साथियों एक चीज़ जानते होंगे, 1 का इंटीग्रेशन जो होता है x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो हो जाएगा x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। यहाँ जब लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अगली स्टेप में जो मान निकलेगा बाबू ध्यान सुनिएगा, इसमें तो लिमिट चल ही रही है कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिमिट चलने दीजिए, 0 से पाई बाई 2 लिमिट इसमें चले 0 से पाई बाई 2 और उसके साथ में log साइन 2x चल रहा है, तो log साइन 2x चलने दीजिए माइनस, साथियों इसमें क्या बताया जाए, log 2 तो रहेगा ही, जब अपर लिमिट रखोगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो आंसर जो आएगा log 2 गुणे में बाहर होगा, log का वो इनपुट नहीं है, log 2 गुणे में पाई बाई 2, आंसर ही पाई बाई 2 इसका आएगा, कितना आएगा पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस 0 करोगे एटलीस्ट पाई बाई 2 आएगा, तो क्यों ना इसको हम लिख दें साथियों पाई बाई 2 और उसके अंदर में इंटू में log 2, यही तो मिलेगा साथियों, ध्यान दीजिए। अरे भाई log 2 लिखा ही है, गुणा है कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट रखोगे तो पाई बाई 2 मतलब x का मान और माइनस 0 मतलब x का मान, आंसर पाई बाई 2 आया, तो उतना हल हो गया। अब इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है साथियों, उसके हम देखिए बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं बचा है, थोड़ा सा स्टेप है। अब एक काम करो, यहाँ पे जो 2x है इसको हम कुछ मानते हैं, तो यहाँ से मान लीजिए, देखो यहाँ पे 2x है, 2x को कुछ एज्यूम कर लो, तो मान लो माना 2x बराबर t, 2x बराबर t, तो साथियों हो जाएगा 2dx बराबर हो जाएगा dt, यानी जो यहाँ से मान आएगा dx का वो हो जाएगा हाफ dt, dx बराबर हो जाएगा हाफ dt, यानी जहाँ पे 2x है वहाँ t रखेंगे साथियों। लेकिन अगर लिमिट लगाया जाए, लिमिट देखो 2x का मान t माने हो, तो जब x बराबर 0 इम्प्लाई दैट, तो t का मान कितना आएगा, रख के देखो बाबू t का मान 0 आएगा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब कुछ ले चल रहे हैं t में, तो t में लिमिट लेंगे, x का मान 0 रखिए, तो 2 इंटू 0 यानी t का मान 0। लेकिन जब x बराबर बाबू पाई बाई 2 लोगे, x का मान देखो अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2, जो लिमिट होती है x का मान ही होता है, तो t का जो मान आएगा, t का मान देखो यार 2 इंटू एक्स का मान पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी t का जो एटलीस्ट मान आएगा पाई आएगा। चलिए अब आराम से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब उठा के इसी में रख दीजिए, बहुत आराम से करेंगे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 2i बराबर, देखो 0 से, अब पाई बाई 2 नहीं है, अब लिमिट है 0 से पाई, तो आएगा पाई 0 से पाई log साइन 2x नहीं, क्योंकि 2x को t मान लिए हो, तो आ जाएगा log साइन केवल t, log साइन केवल t आ जाएगा बाबू, log साइन केवल t आ जाएगा। लेकिन रुको, अब देखो यहाँ पे जो dx था, यहाँ पे dx लिखा होना चाहिए, यहाँ पे जो dx था बाबू हर जगह dx होना चाहिए, देखो यहाँ लिखा है, तो जो dx है उसका मान कितना आया 1/2 dt, तो dt को यहीं पे रोक लेते हैं, और 1/2 का गुणा था, क्या उसको बाहर कर लें, बिल्कुल बाहर कर लीजिए सर, 1/2 बाहर कर लिए, माइनस आराम से जो आया है माइनस का पाई बाई 2 log 2 ऐसे रहने दीजिए, log 2 ऐसे रहने देते हैं। साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी है कि यदि लिमिट है a से b, 0 से a fx dx दिया है, और यहाँ पे यदि जो दिया है a माइनस एक्स देख लिया जाए, यदि साथियों f
ए माइनस एक्स जो आए वो एफ एक्स के बराबर आ जाए, ए माइनस एक्स एफ एक्स ही आ जाए, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स करें तो वही फलन ही मिल जाए। तो इसका जो मान होता है जीरो से, ये जो आपका मान लिखा हुआ है इसको हम पता है क्या कह सकते हैं, इसको तुम गुणा भाग भी कर सकते हो, यानी जीरो से ए, इसमें तुम एन से गुणा भी कर सकते हो, एन से भाग कर दो और इसमें एन से गुणा कर दो और एफ एक्स डी एक्स लिख दो। फिर से समझो मेरे भाई, देखो जो फंक्शन दिया है उसमें अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया जाए, फंक्शन में अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया जाए, वही फलन मिले, वही फलन ही मिल जाए, तो लिमिट में कुछ से भाग कुछ से गुणा कर सकते हो, बाहर कर लो। देखो भाई यहाँ पे रखोगे तो साइन 180 माइनस टी, टी है तो टी, साइन 180 माइनस टी, देखो वही मिलेगा, फिर साइन टी, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन टी मतलब यही फंक्शन मिलेगा। तो यानी साथियों इसमें 2 से गुणा कर सकते हैं, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो फंक्शन वो आपका अप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों यहाँ आप लिखेंगे 2i, ध्यान देना 2i बराबर जीरो से पाई तो था ही, 1/2 पहले से था, ध्यान दो 1/2 पहले से था। अच्छा इस पाई में हम 2 से भाग कर लेंगे और गुणे यहाँ पे 2 से कर देंगे गुणा, देखो 2 से भाग कर दी, देखो वहाँ n से भाग हुआ है, n से गुणा कर दिए हैं, और उसके अंदर जो लिखा है वो लिख देंगे लॉग लॉग साइन टी माइनस पाई बाई 2, हो जाएगा साथियों log 2। ध्यान दीजिए, आना तो यही है साला आंसर यार, इतना ही बचेगा, उसमें कोई इधर उधर वाली बात नहीं साथियों। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी अगले स्टेप में अगर बात करें तो कितना बचा है, अगले स्टेप में बचा है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 बचा है, और साथ में log साइन टी बचा है, log साइन टी बचा है, और माइनस का पाई बाई 2, साइन टी के बगल डी टी लिख दीजिएगा साथियों, भूल हो जाती है, डी टी हमेशा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, डी टी और माइनस पाई बाई 2 और आ जाएगा log 2, पाई बाई 2 log 2। अच्छा एक चीज़ पढ़े होगे, एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट वैसी रहेगी जैसी है, प्रॉपर्टी पढ़े होगे साथियों कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए से बी एफ टी डी टी, ए से बी एफ टी डी टी, तो हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद की बात करता हूँ, ध्यान दीजिए बाबू, यहीं पे लगा ही देते हैं, 2i इधर चल ही रहा है तो 2i चलने दीजिए, चलेगा 2i, दिख रहा होगा वो, थोड़ा माइनस करिएगा मेरे भाई। देखो 0 से पाई बाई 2 है तो 0 से पाई बाई 2 चलने दिया जाए, 0 से पाई बाई 2 चलने दिया जाए। एक लिमिट होती है कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में डायरेक्ट जाया जा सकता है, तो log साइन टी जो है इसको हम लिखना चाहेंगे log साइन एक्स, मतलब यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जो समीकरण एक, जो प्रश्न दिया था वही एक बार बनाना ही है, जो प्रश्न दिया था वही बनाना है एक बार, तो लिखेंगे log, यहाँ पे लिख देंगे log और यहाँ पे लिख देंगे साइन। अब t को t नहीं लिखेंगे, दूसरे वेरिएबल में स्विच करना चाहते हैं, x और dx, और माइनस लिखा ही साथियों पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 और लिखा है log 2। एक चीज बताइए बाबू, क्या इतने का मान आई है, जरा देखिए इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन से फर्स्ट देखो लिखा है 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स का मान आई है, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स का मान आई, तो समीकरण एक से यहाँ लिख सकते हो, समीकरण 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 एक से बाबू यहाँ 2i है तो हो जाएगा 2i बराबर इतने का मान कितना है i, और माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2 log 2, माइनस पाई बाई 2 log 2। साथियों तो स्क्रीनशॉट लीजिए तब बताते हैं, टेक है स्क्रीनशॉट। अच्छा देखिए इतना स्क्रीनशॉट ले लियो साथियों, यहाँ पे देखो 2i है, उधर i है, इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा, केवल i बचेगा, केवल i बचेगा, बिल्कुल भाई केवल i, और बराबर कितना बचा, माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2, और साथ में बच गया log का 2, माइनस का पाई बाई 2 log का 2, ये लिमिट उसकी थी साथियों पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, इसको नीचे लिख देते हैं। आंसर तुम्हारा देखो यही आया है, आंसर तुम्हारा आ गया, जो सिद्ध करना था यही आपको प्रूव करना था, और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बड़ा दमदार प्रश्न है भाई, 8 अंकीय प्रश्न है, 8 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। देखो इसमें तो यार सिद्ध करने के लिए बोल दिया था, कभी कभी क्वेश्चन सिद्ध करने को नहीं बोलता है, बोलता है लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और जब मान ज्ञात करने को बोल देना तो तुम्हें याद रखना है माइनस का पाई बाई 2 log 2 इज राइट आंसर, इतना आएगा ही आएगा। देखो कभी कभी क्या करता है, ये जो माइनस है ना, इस माइनस को उठा के बाबू यहाँ पे 2 की पावर -1 कर देता है, और 2 की पावर -1 को नीचे ला सकते हो, यानी 1/2, यानी एक आंसर और निकल सकता है पाई बाई 2 log 1/2, वो भी आपका राइट ही आंसर है। तो साथियों होपफुली समझ में आया हुआ, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं था, एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा, कई बार आया है
जो क्वेश्चन कई बार आए आने की 90% चांसेस है, उन क्वेश्चन को हम पहले करवा रहे हैं। आपका आंसर पेपर भी शुरू कर दिया जाएगा, कल से आपका आंसर पेपर भी शुरू होगा साथियों। 3 पार्ट में सोच रहे हैं एक सेट हल हो जाए, 2 से 3 पार्ट में एक सेट हल हो जाए, लगभग 1 घंटे की एक क्लास पड़ेगी, 2 घंटे से 2.5 घंटे में एक सेट हल हो जाए। तो साथियों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छापिएगा, क्वेश्चन में दम था कि नहीं था ये भी छापिएगा। तो फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।